हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपन यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए यूजफुल होने वाला है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। करा कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी की। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। करा कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1865 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1865 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1750 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1750 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम ने। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। करे गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुबंधित मजदूर को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो अनुबंधित मजदूर को। अगला देखिए क्या कर रहा है। कह रहा कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 ईस्वी में। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर कि बैस्टिल का पतन कब हुआ था। बैस्टिल का पतन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बैस्टिल का पतन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चीनी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। करके बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है, इसका सही आंसर देगा 7%। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 7%। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। करके सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका सही आंसर देगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो इसका सही आंसर देगा पंडित नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो इसका सही आंसर देगा पंडित नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्धन काल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वर्धन काल। याद रखना, ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। करके बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा
7%। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजगीर में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि निम्न में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। निम्न में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर को। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, करके बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, करके बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, कैसी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढीली होती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ढीली होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल किस सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या है कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 545। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 545। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नेपाल। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा कि यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1999 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्था में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्था में। याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5।